Hey guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. छोटा सा रिएक्शन वीडियो है. बात करूंगी एक स्पेसिफिक न्यूज़ जो आजकल यूट्यूबर्स देते रहते हैं उसके बारे में. मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. Guys, so I'm back. Wish you all a very happy Dasera. First of all, God bless you all on this day of Dasera. और आपको वैसे ही पता है कि बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत का प्रतीक है ये आज का त्योहार. सो चलिए बात करते हैं कि हमारी क्या बुराइयां चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर. लोगों को मैं नेगेटिव लगती हूँ क्योंकि मैं सच बोलती हूँ. एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, सच एकदम सफ़ेद होता है, एकदम सफ़ेद. उसको पॉलिश करने की या उसको चमकाने की कोई ज़रूरत नहीं होती. झूठ बड़ा चमकीला होता है. आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी झूठ से और आप बोलेंगे वाओ चांदी जैसा लग रहा है ना. मेरा हम लोग की एक फ्रेंड है जिनका एक स्टेटमेंट है वो मैं शेयर करना चाहूँगी. आई होप वो देखे ये बात और सुने कि मैंने आज उसका स्टेटमेंट यहाँ पे शेयर किया है कि सच सच होता है और फेर बदल हम झूठ के दायरे में करते हैं. मतलब जब हम झूठ बोलते हैं तो उसमें बड़े फेर बदल हमें करने पड़ते हैं उसको इंटैक्ट रखने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, राइट. तो इसी बात को लेके मैं आज आगे बढ़ूंगी कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि यूट्यूब के ऊपर जो हमारे इंडियन डेली व्लॉगर्स हैं, स्पेशली जो कपल व्लॉगर्स हैं, जो कपल एक्टिविटीज़ करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, नॉट ऑल बट सम ऑफ देम, उनके लिए प्रेगनेंसी एक कंटेंट है क्या. जब भी वो प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं या जब भी वो कोई भी वीडियो बनाते हैं जिसमें टाइटल में ये वर्ड होता है प्रेगनेंसी, उधर जाके उनको भर भर के व्यूज़ मिलते हैं. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रेगनेंसी एक कंटेंट है यूट्यूब या इन यूट्यूबर्स के लिए, इन ब्लॉगर्स के लिए, या फिर प्रेगनेंसी में ऐसा क्या खास बात है कि पब्लिक दौड़ी दौड़ी जाती है, इनके सब्सक्राइबर्स दौड़े दौड़े जाते हैं और देखने सुनने की क्या हो गया है इस यूट्यूबर के साथ, क्योंकि हम तो इसे रोज़ देखते हैं, हम तो इससे कनेक्टेड हैं, हम तो इसकी फैमिली हैं. और अगर उनके इन सब कंटेंट को, इन सब उटपटांग टैंट्रम्स को या उनकी ये सब ट्रिक्स को कोई क्वेश्चन करे तो दो तीन चीज़ें बाहर आती हैं जो बड़ी ही कॉमन है कि आप हमसे जलते हो या फिर हम अपनी फैमिली समझते हैं सब्सक्राइबर्स को इसलिए हम शेयर करते हैं. तो मेरी एक आप लोगों से क्वेश्चन है, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि सब्सक्राइबर्स फैमिली हैं, मेरे भी सब्सक्राइबर्स मेरी फैमिली हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स के पहले जो इमीडिएट फैमिली होती है, जैसे हमारे पापा हो गए, हमारे भाई हो गए, हमारे चाचा, मामा, अंकल, मामी, मौसी, भाभी, क्या हमें इन लोगों के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए ये वाली न्यूज़. एंड जिस टाइप की न्यूज़ ये यूट्यूबर्स शेयर करते हैं, जिस टाइप का डेस्परेशन ये दिखाते हैं टू गेट प्रेग्नेंट, कि मैं मतलब इनके, आप किसी भी यूट्यूबर के चैनल का नाम लिखिए गूगल के पेज पे, क्रोम पे जाइए, वहाँ पे सर्च बार होता है, वहाँ पे इनके नाम लिखिए चैनल के और आगे वर्ड जोड़ दीजिए प्रेगनेंसी. आपको काउंट में मिल जाएंगे कि कितने वीडियोस इन लोगों ने इस टॉपिक पे बनाए हुए हैं. अजीबो गरीब टॉपिक, अजीबो गरीब क्लिकबेट टाइटल्स. चलिए बात करते हैं ऐसी कुछ यूट्यूबर्स की. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 10 यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अनाउंस किया कि हम प्रेग्नेंट हैं, राइट, 10 यूट्यूबर्स ने अनाउंस किया कि वी आर प्रेग्नेंट. आउट ऑफ दोस 10, 8 यूट्यूबर्स के साथ मिसहैपनिंग हो जाएगी. या तो स्टिल बर्थ हो जाएगा, या तो मिसकैरेज हो जाएगा, या तो केमिकल प्रेगनेंसी हो जाएगी. इतनी सारी मिसहैपनिंग्स. मुझे बड़ा डाउट होता है कि इट्स अ स्कैम. दिस वर्ड, दिस टर्म इज अ स्कैम विच इज हैपनिंग ऑन यूट्यूब. बहुत ही ओपनली हो रहा है टू गार्नर देयर व्यूज. दे से वी आर प्रेग्नेंट. फिर 3 महीने में, 5 महीने में जब अच्छा पैसा कमा लेते हैं तो बोलते हैं भाई लफड़ा हो गया हमारे साथ. फिर उसको 1 साल ये और खींचते हैं, रोएंगे, गाएंगे, याद करेंगे, पर रहते नॉर्मल है. हुआ क्या कि मैं आपको बताती हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स जो मैंने नोटिस किए हैं वो किस टाइप से इस टॉपिक के ऊपर व्यूज़ मिंट करते हैं. ठीक है, एक हैं काफ़ी दिनों से वो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं और अपने ओव्यूलेशन की डेट तो वो फटाफट बताती हैं, वो टेस्ट किट पे दिखाती हैं कि हाँ देखो देखो देखो. फिर उसके बाद वो न्यूज़ देती हैं कि हम और मेरे हस्बैंड ना इंटीमेट नहीं हो पाए, इन शॉर्ट हमने सेक्स नहीं किया
तो कोई चांसेस नहीं है। तो 2-4 टॉपिक तो ये वाले हो जाते हैं उनके, फिर वो हो जाती हैं प्रेग्नेंट, फिर उनकी केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर वो अगर उनको कोई क्वेश्चन करे तो पुलिस रिपोर्ट, थाना रिपोर्ट, साइबर क्राइम, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर धमकाना, डराना धमकाना, जिसने भी क्वेश्चन कर दिया है उसके लिए धमकियां, उसके लिए कुछ भी, ठीक है। लेकिन आप लोग ये जो करते हैं, मुझे तो ये स्कैम लगता है। फिर दूसरी जना हुई प्रेग्नेंट और उन्होंने बोला कि मेरा बेबी का कॉम्प्लिकेशन है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। ये सब बोलने के बाद 5 महीने बाद उनके साथ भी मिसहैपनिंग हो गई। इन 5 महीनों में इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किए हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी करती है। अगर आप ये सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो इसके ऊपर पैसा कमा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर पैसा नहीं कमाया, ठीक है। उनकी बात में यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ। ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जब बच्चा हो गया तो अनाउंस कर दिया कि भाई बेबी हो गया है मेरा, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज लेडीज जिनको मैं पूतना की कैटेगरी में रखना चाहूँगी, जो डे 1 से मतलब इस चीज़ को चालू करती हैं कैश करना। मेरे साथ मेरा ओव्यूलेशन हो गया है बट हम इंटीमेट नहीं हो पाए। आप लोग हमारी फैमिली है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ऐसी बातें ये करती हैं बैठ के यूट्यूब के ऊपर। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपके सब्सक्राइबर फैमिली जो है उससे कहीं ज़्यादा क्लोज तो आपके फादर होंगे, आपका भाई होगा, उनके साथ शेयर करो। क्यों नहीं करते? यूट्यूब में देख लेते हैं, उन लोग भी सब्सक्राइबर हैं आपके। आपने अपने पति के साथ सेक्स नहीं किया, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब पे शेयर करती हैं, उसको कोई क्वेश्चन करता है तो ये धमकी देती हैं हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। तो एक तो ये वाला कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा ब्राउन डिस्चार्ज हो गया, डॉक्टर ने मना किया था कार चलाने को, लेकिन मैंने चला ली, क्या फर्क पड़ता है, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। फिर मुझे ब्राउन डिस्चार्ज हो गया पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जो होना है वो तो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपको पता है कि क्या होगा। फिर साथ एक दूसरी कैटेगरी, हम सारी रिपोर्ट्स दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन जब कुछ डिजास्टर हो जाएगा तो वो डिजास्टर कहाँ हुआ है वो हम आपको कतई नहीं बताएंगे। कौन है हमारा मेन डॉक्टर, हम उसका नाम कतई नहीं बताएंगे। अगर होगा तब बताएंगे ना, वरना जहाँ पे सारी रिपोर्ट शेयर कर दी वहां पे हॉस्पिटल का नाम, डॉक्टर का नाम बताने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं। कोविड टेस्ट किसी का होता नहीं है, पूरी डिलीवरी हो जाती है, कोविड टेस्ट नहीं होता। उसके बाद 6 महीने रोएंगे, उसी चीज को याद कर करके 6 महीने रोएंगे। अभी आ गया है नया टॉपिक, अभी आ गई है वापस ये न्यूज, मैं कह सकती हूँ एक दूसरे चैनल पर आई है, जहाँ पे बोला गया है कि वी आर प्रेग्नेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू दैट यू आर प्रेग्नेंट आफ्टर 8 years ऑफ मैरिज। 8 साल की शादी के बाद इन्होंने भी काफी डेस्परेशन दिखाया था। बात कर रही हूँ भी आर्टिफिशियल की, काफी डेस्परेशन दिखाया था कि वी वांट अ बेबी, अभी लॉकडाउन हो गया है, अभी ये हो गया है, अभी वो हो गया है। फिर सडनली इन्होंने 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, आई डोंट रिमेंबर द डेट्स, आई एम बैड विद द डेट्स, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो कुछ दिन पहले इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वी आर प्रेग्नेंट। सब्सक्राइबर फैमिली, वाओ। मैं प्रेग्नेंट में खुशी में रो रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सब्सक्राइबर रोने लगेंगे, सेलिब्रेट करने लगेंगे, सब कुछ होगा। ये यूट्यूबर्स बोलेंगे वाह। कमेंट पढ़ते हैं, हार्ट किसी को नहीं देते, इतने बिजी हैं क्योंकि सारा मतलब जो है डॉलर से है। कितनी भी सीरियस न्यूज़ हो, कुछ भी हो, बीच में पीआर जरूर होता है, समझ गए आप लोग। पीआर होता है, सब कुछ होता है, एंड फिर बाद में अनाउंसमेंट किया जाता है कि एक चैलेंज वीडियो आने वाला है, आई एम प्रेग्नेंट। एक चैलेंज वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर आने वाला है, वहां पे देखिए। चैलेंज वीडियो में क्या होता है, 24 घंटे मैं मिठाई खाऊंगी या मैं मीठी चीजें खाऊंगी, मतलब 24 घंटे में ग्लूकोज का इंटेक जारी रखूंगी 24 घंटे में ग्लूकोज को इंटेक करती रहूंगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बाहर की मीठी चीज नहीं खाऊंगी। अब आप ज्ञान की देवी हैं, आपको ये कौन बताए कि मीठी चीज चाहे घर में बनी हो चाहे बाहर में बनी हो, उसमें ग्लूकोज होता है, राइट? When you are pregnant and you are consuming too much of sweets, it's not good, it's not healthy. वैसे तो आप ज्ञान की देवी हैं, आप सब कुछ सही जगह से गूगल करके इंफॉर्मेशन देती हैं लोगों को, सेक्स के बारे में, कॉन्डम्स के बारे में, पीरियड्स के बारे में, पैंटीज के बारे में, वजाइना क्लीन करने के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन योर चैनल।
बट जब आप खुद प्रेग्नेंट हुई, जब आप शादी के 8 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद आपने चैलेंज वीडियो किया मीठा खाने वाला, जहाँ पे आपने अपने सब्सक्राइबर्स को ये एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि मुझे थायराइड है। थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो आपके बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है बॉडी में। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लोगों के बाल बहुत बेतहाशा झड़ते हैं, वो समझ नहीं पाते क्यों झड़ रहा है। उसका एक कारण थायराइड भी होता है। ये मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया है, मैं अपने पास से ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे भी थायराइड है। मैं भी थायराइड की दवा रोज सवेरे उठने के बाद खाली पेट सबसे पहले मैं अपनी टैबलेट खाती हूँ, छोटी सी होती है। ओके, आपको थायराइड है, आप कहते हो कि मेरे को कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। आप एक वीडियो डालते हो जहाँ पे आप बोलते हो कि मेरा टेस्ट पुराना हो गया था, फिर मैंने नया टेस्ट कराया, हम लोगों का टेस्ट अच्छा आया है। आप लोग YouTube पे अनाउंस करते हो कि मेरे हस्बैंड का सीमन टेस्ट हुआ था और मेरा थायराइड टेस्ट हुआ था, हम दोनों का टेस्ट पॉजिटिव आया। अगेन वंडरफुल इंफॉर्मेशन अबाउट योर हस्बैंड सीमन। स्लो क्लैप्स। देयर इज नथिंग पर्सनल इन योर लाइफ, राइट? उसके बाद आप लोग कुछ एक हफ्ते के बाद ही बोल देते हो अब हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक चीज, अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं की है कि ये न्यूज जो इन्होंने दी ये सच है कि झूठ, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी। we'll go with the information that was provided by the owner of this channel that they are pregnant. Okay, we'll go with that. आप प्रेग्नेंट हो, फाइन, गुड, congratulations. कुछ सितंबर 18 की बात है, इन्होंने उसके पहले मतलब एक वीडियो सितंबर 18 को डाला था और एक वीडियो उसके पहले भी डाला था जहाँ पे बच्चों की पिक्चर्स देख रही थी। और इन्होंने जो 18 सितंबर का वीडियो है उसमें इनके हस्बैंड ने इनको गिफ्ट लाके दिया है, जिसमें कुछ 8 या 9 फ्रेम्स लाके दिए हैं, जिसमें बच्चों के प्यारे प्यारे बच्चों की फोटोग्राफ्स हैं जो इन्होंने अपने बेडरूम पे लगाए हैं। सो आई एम स्पेक्यूलेटिंग कि आप लोग तब से प्रेग्नेंट हैं, आपको तब से पता है। लेकिन आपका थायराइड वाला जो वीडियो है उसके बाद आया, जिसमें आप बोलते हो कि नवंबर की रिपोर्ट थी, डॉक्टर ने बोला था कि बहुत पुरानी हो गई है, टेस्ट फिर से कराओ। फिर एक दिन आपने बताया कि डॉक्टर ने टेस्ट कराने को बोला है, दूसरा वीडियो आया कि टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव हो गया। उसके बाद तुरंत न्यूज आती है कि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। तो दिस न्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल इज ओल्ड, है ना, क्योंकि पब्लिक और आपके सब्सक्राइबर्स जो खुशी में पागल हो रहे हैं और नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, आप अपनी बेली भी छोटी सी दिखा रही है, नन्ही सी मुन्नी सी चुटकुल्ली पुटकुल्ली सी, है ना, तो यू हैव अ बेली ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations again, congratulations and न्यूज़ जो देते हो ना टाइम पे दिया करो। ये पुरानी न्यूज़ हम लोग पता कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, इंसान की बॉडी लैंग्वेज अगर आपको पढ़नी आती है तो आपको समझ में आएगा। जितने थायराइड की न्यूज़ दे रहे थे, इन लोगों को मालूम था कि दे हैव ऑलरेडी कंसीव्ड। इट वाज जस्ट टू मेक अ वीडियो, दे मेड अप अ स्टोरी एंड दे सेड दैट हमारा थायराइड का टेस्ट हुआ है, वापस हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, क्योंकि फोटो फ्रेम वाला वीडियो तो उसके पहले ही आ गया था। तो फोटो फ्रेम जो टीटीसी की जर्नी में होते हैं वो कभी भी बच्चों के फोटो फ्रेम एडवांस में नहीं लगाते जब तक वो लोग कंसीव नहीं कर जाते। वो सब कंसीव होने के बाद के टंटे होते हैं, राइट? यू ऑल एग्री विद मी? क्योंकि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है कि वो टीटीसी की जर्नी में और घर में बच्चों के फोटो लगा के बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो इट्स नॉट रियल, मतलब दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज नॉट रियल। आई एग्री दैट यू आर प्रेग्नेंट, बट उसके बाद हद तब हुई जब इन्होंने किया 24 आवर्स मीठा खाने का चैलेंज, जिस वीडियो में इन्होंने स्टार्ट में बोल दिया है कि आई एम प्रेग्नेंट एंड आई कैन नॉट ईट आउटसाइड स्वीट बिकॉज वो पता नहीं कैसे तेल में बनती है, ये होता है, वो होता है। इनके दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे भ्रम हैं। बट मैं बताना चाहती हूँ कि बाहर भी आपको मिलती है घी में बनी हुई स्वीट, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाई जाती है, हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है। मतलब आप इन शॉर्ट किसी को नहीं बोल सकती कि तुम लोग बेवकूफ़ हो अगर तुम लोग बाहर की मिठाई खाते हो, जो आपके हस्बैंड को बहुत पसंद है, आई गेस, राइट? तो उन्होंने घर में बनाया मीठी चीज़ें और उसको खाया है 24 घंटे। वैसे ही बहुत ज्ञान की देवी बनती हैं, बट शायद ही गूगल करना भूल गई कि प्रेगनेंसी में एक्सेस ऑफ शुगर लीड्स टू लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड दैट टू व्हेन यू हैव थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड जिनको होता है उनकी प्रेगनेंसी वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, और क्योंकि प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मेडिकेशन देते ही नहीं हैं। आप अगर बीमार भी पड़ गए, अगर आपको फीवर भी हो गया, तो डॉक्टर शायद आपको फीवर की दवा खाने को नहीं देगा, क्योंकि इससे आपके बेबी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, राइट? आप मीठा खा रही हैं एंड शादी के 8 साल के बाद आप कंसीव हुई हैं, जब इतने मिन्नतों के बाद, इतने
प्रार्थनाओं के बाद, इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद जब आप फाइनली प्रेग्नेंट हुई, तो आप इतनी बड़ी ज्ञान की देवी होते हुए ये मिस्टेक कैसे कर सकती हैं? क्या आपने गूगल नहीं पढ़ किया कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इससे? आपको इससे गैस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। गैस्टेशनल डायबिटीज़ में बहुत शॉर्टकट में आप लोग को बताऊंगी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम मैं बताऊंगी इनके, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने जो मेडिकल फील्ड से है उन्होंने इनको वार्न किया था कि इससे आपको गैस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। गैस्टेशनल डायबिटीज़ ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट करके वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में चला जाता है। हमारे पैनक्रियास नाम का जो ऑर्गन होता है वो एक हार्मोन क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से वो ग्लूकोज को निकाल के सेल्स तक पहुंचाता है, जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। इसका एक एग्जाम्पल है कि कभी आप थके हुए हो, कभी आप घूम रहे हो, आपने कुछ खाया नहीं हो, आपको वीकनेस लग रही हो, थकान ज़्यादा लग रही हो, 1 गिलास गन्ने का जूस पी लेना। डायबिटीज़ हो तो नहीं पीना, 1 गिलास गन्ने का जूस पी लेना, 2 घंटे के लिए टकाटक हो जाओगे, एनर्जी से भर जाओगे। फिर क्या होता है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका प्लेजेंटा जो है ये ऐसे ऐसे हार्मोन बनाता है जिनके कारण ऑलरेडी ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज चला गया रहता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज चला गया रहता है। शायद अगर मैं गलत हूँ, कोई मेडिकल फील्ड से हो, प्लीज़ मुझे रेक्टिफाई करने के लिए बिल्कुल मत सोचिएगा, रेक्टिफाई करिएगा, ठीक है? तो ऑलरेडी हमारे ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज होता है, लेकिन एक नॉर्मल, एक हेल्दी बॉडी जो होती है, जिसको ना थायराइड हो ना और कोई बीमारी हो, वो मैनेज कर लेती है कि इतना इंसुलिन वो प्रोडक्शन कर देती है इंसुलिन का कि वो मैनेज हो जाता है ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा बॉडी बनाती है, राइट? अगर आप हेल्दी नहीं हो अंदर से, या आपकी बॉडी फॉर सम रीज़न नहीं मैनेज कर पा रही है उतना इंसुलिन बनाना जितना ग्लूकोज आपके ब्लड में है, जिसको एक्सट्रैक्ट करके वो सेल्स तक पहुंचाए और आप हेल्दी रह सको, उस केस में हो जाता है गैस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेग्नेंट लेडीज़ को। सो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वरना उनका बच्चा ओवरवेट हो जाता है, नॉर्मल होने वाला होता है तो सी सेक्शन हो जाता है, बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हो तो, until unless you are healthy। और आपने तो खुद ही बता रखा है कि आपको थायराइड है, आपका वीकनेस है, आपको स्ट्रेस है, ये है वो है, तो आप क्यों नहीं ख्याल रख रहे हो अपना? जब ऐसी सब चीज़ें होती है ना, जब आप देखते हो कि कोई बहुत दिन से इस चीज़ के लिए बहुत तड़प रहा था कि भगवान एक बेबी दे दो, एक बेबी दे दो, जब उसको हो जाता है, वो उसको कंसीव हो जाता है, ऐसी लेडीज़ जो रियल लाइफ में होती हैं, जो व्लॉगर्स नहीं होती हैं ना, ज़मीन आसमान एक कर देती हैं कि उनके बेबी को कुछ ना हो, वो ठीक रहे। पर हमारी यूट्यूबर्स पता है क्या करती हैं? जस्ट उल्टा करती हैं। पहले ये डेस्परेशन दिखाएंगी बहुत ज़्यादा कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, बस अब मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा है, नाउ आई ओनली वांट अ बेबी। एंड जब इनको ये बोलती हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डंका ये पीटती हैं यूट्यूब पर आने के बाद। छोटी छोटी चीज़ें जिनकी मैं बात कर रही हूँ अभी, जिन्होंने 24 आवर्स मीठा खाने का चैलेंज किया है, ये इन्होंने जब इनका ओव्यूलेशन हुआ था तो इन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये दौड़ रही थी पूरे घर में, मेरा अंडा फूटा करके। आई फेल्ट सो यकी, आई वाज लाइक यक, व्हाट इज मेरा अंडा फूटा, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट वाज दैट, इट साउंडेड सो चीप। तो हाँ, जब इनको सबको कंसीव हो जाता है उसके बाद ये अचानक से एकदम केयरफ्री हो जाती हैं, एकदम केयरलेस हो जाती हैं। जैसे कि आपने भी रिसेंट वाला जो ड्रामा हुआ है उसमें आपने देखा कि उनको डॉक्टर ने बोला था कि आप ड्राइव मत करो, बट उन्होंने ड्राइव किया। जिस दिन उन्होंने ड्राइव किया उस दिन उनको डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज ब्राउन कलर का था। ये इन्फॉर्मेशन ब्लॉग में शेयर की गई, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है थ्रू आउट हर इंटायर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब बच्चे के कफन से लेकर के, बच्चे के अंदर की एबनॉर्मलिटीज से लेकर के, उनके कॉम्प्लिकेशन से लेकर सब कुछ शेयर हुआ। पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, किस हॉस्पिटल में हुआ, विदाउट कोविड टेस्ट हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर ली गई। सो आई थिंक आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आई डोंट ट्रस्ट दीज यूट्यूबर्स, आई थिंक इट्स जस्ट अ स्कैम। यूट्यूब पे ये एक स्कैम है जो बहुत ही ज़ोर शोर से इन यूट्यूबर्स के बीच में चल रहा है। अभी तू हो जा प्रेग्नेंट, बाद में मैं हो जाऊंगी, उसके बाद मैं हो जाऊंगी, राइट? लेकिन होता क्या है, 10 में से 8 का मिसकैरेज होता है, स्टिल बर्थ होता है, और यह सारे दुनिया के ड्रामे होते हैं। तो आई डोंट ट्रस्ट, बट अगेन आई विल कंसिडर कि इन लोग जो बोल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सब सच है। बट दिस टाइम इफ समथिंग हैपन्स, समथिंग रॉन्ग हैपन्स, समथिंग
some mishappening happens with this one. Well, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर होता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि it's just a scam. Pregnancy, that word is just a scam by YouTubers, by daily vloggers to garner their views. इसके अलावा इनके पास कोई टैलेंट नहीं है. अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, but it was very confusing कि इतने सालों के बाद प्रेगनेंसी होने के बाद 24 घंटे सिर्फ शुगर खा रहे हो. It's very doubtful, but as I said, we'll go as per the news given by this YouTuber. Will not speculate anything. First of all, ये न्यूज़ 13 अक्टूबर को इनको मालूम थी. इनफैक्ट 18 सितंबर से इनको मालूम था कि ये प्रेग्नेंट है. इन्होंने अभी बताया है. इनका बेली भी छोटा सा दिख रहा है. 1 या 2 महीने के, 3 महीने के तक भी बेली दिखता नहीं है किसी का. इनका कैसे दिख रहा है तो भगवान ही जाने. मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा हमें पेड़ से तोड़ के लाए थे क्या, या हमने जो ऑफिस में प्रेग्नेंट लेडीज़ देखी हैं वो क्या बच्चे पेड़ से तोड़ती हैं, या जो आसपास लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं वो क्या बच्चे कहीं से निकाल के ले आती हैं, या पता नहीं कहाँ से ले आती हैं, आसमान से टपक जाते हैं. क्योंकि 3 महीने तक उनकी बेली तो नहीं दिखती, बट हमारे यूट्यूबर्स का कुछ भी है. कभी एक दिन कभी इनका पेट एकदम फ्लैट हो जाता है, कभी एकदम गोल हो जाता है. इनकी 3 महीने के अंदर से बेली दिखने लगती है. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डाउटफुल, बट अगेन विल गो एज पर व्हाट शी सेड एंड विल वेट फॉर अ फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस प्रेगनेंसी. अगर इसमें भी कुछ मिसहैपनिंग होती है then it's sure shot a scam happening on YouTube on the name of pregnancy, and we all will have to oppose it. Simple as that. But for now, we'll wait. All the best to this couple. All the best. Congratulations and all the best to you. And I hope everything happens, everything goes well for both of you. But we are still waiting. So आज के लिए इतना ही. और आप लोग को मैंने बताया था कि मेरा बर्थ जो था 21 अक्टूबर को एक बढ़ गया और 28 अक्टूबर को एक और बढ़ गया. थर्ड बर्ड जो मेरे को बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं उसकी तबीयत कैसी है, तो वो खाना खाता है, पानी भी आराम से पीता है. उसके पानी में मैं दवा डाल के देती हूँ. खाना भी उसको वैरायटी दे रही हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह सब दे रही हूँ मैं उसको. थोड़ा सा ठीक हुआ है, बट लेट्स सी. काफ़ी ज़्यादा बीमार लगता है मुझे, उसकी आंखें सूजी हुई हैं. तो जैसे भी होगा मैं आप लोग को अपडेट करूँगी. एंड मेरा जो डॉगी है उसने अपने पैर में लगा लिए चोट, तो वो रोता रहता है. यहीं पे बैठा हुआ है नीचे मेरे पास, और उससे बात कर रही हूँ तो रो रहा है और मेरी गोदी में आके सो जाता है. तो यही था आज का अपडेट मेरे पेट्स के बारे में. एवरीथिंग विल बी फाइन एंड आई सी यू सून विद अनदर वीडियो. और अभी आप लोगों से लेती हूँ विदा. टिल आई मीट यू नेक्स्ट. टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.